नमस्कार। स्वागत है आपका पुनः बभनियाओं की यात्रा पर। हम पांचवी कड़ी की यात्रा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक नज़र डालते हैं पिछली कड़ी पर। एक बार फिर मैं आ चुका हूं उस स्थान पर जहां मेरी जिज्ञासा बार बार मुझे खींच रही थी। इस स्थान पर मैं अकेला नहीं हूं। कुछ देर तक खत्ती के बाहर खड़े रहने के बाद आखिर मैं भी उतर ही गया खत्ती के अंदर। स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि भगवान शिव की जटाएं हैं, मस्तक है, नाक है, आँख है, मुंह है। सबसे जो चमत्कारिक बात है मैं यहाँ कहना चाहूँगा वो ये कि ये जो काम हो रहा है सारा काम महादेव खुद कर रहे हैं और खुद करा रहे हैं। जहाँ तक प्रेरणा की बात है, हमें लगता है कि ये प्रेरणा कम, महादेव की कृपा ज़्यादा है। इन्होंने हमें क्या क्या बताया, कौन कौन से राज खोले। ये शिवलिंग मिलने के पहले जब आप लोगों ने खुदाई की थी और खुदाई करते हुए कितना अंदर पहुंचे थे कि आपको इसका पहला हिस्सा दिखा था? लगभग 1.25 मीटर नीचे गए तो ये इसका ऊपरी भाग दिखा और ऊपरी भाग दिखते ही यह पता। लेकिन हम लोग इसके कालक्रम और स्वरूप को लेकर के निश्चिंत नहीं थे, जो है अनिश्चित थे, क्योंकि ऊपर जो इसका चौकोर गर्भगृह बना हुआ था वो छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े से बना हुआ था। अच्छा। लेकिन जो मृदभांड है और बाकी जो अवशेष हैं उसके आधार पर तय हुआ वो लगभग वो गुप्त काल या उसके आसपास रहता है। लेकिन जब कला विशेषज्ञों की प्रतिमा दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि जो है यह प्रतिमा लगभग उत्तर कुषाण कालीन है और गुप्त काल से पहले की ये प्रतिमा है। तो इस बात को लेकर के ये हुआ कि प्रतिमा पहले की है और बाकी के अवशेष बाद के हैं, तो उस शंका के निवारण के लिए इस पेंच को न केवल बढ़ाया गया बल्कि हम इसके नीचे जाने का निर्णय लिए और नीचे जाने पर यह स्पष्ट हो पाया कि जो ऊपर की जो संरचना थी उससे अलग नीचे उससे पुरानी संरचना है। और जब ये मूल जो संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है, यह जब संरचना आई तो इसके आधार पे ये इसकी जांच से स्पष्ट हुआ कि यह संरचना कुषाण कालीन है। तो इसका समय आपसे हाँ, साथ ही साथ यह भी ज्ञात हो पाया कि यह जो शिवलिंग है अर्घा सहित यह भी उसी चरण का है जिस चरण पे यह संरचना तो यह मंदिर अपने आप में बहुत विशेष महत्व का है, न केवल प्राचीनता की दृष्टि से बल्कि निर्माण शैली के आधार पर भी ये एक विशिष्ट बनावट का है। इस प्रकार के जो मंदिर हैं, इस तरह के गोलाकार मंदिर जो है अनेक पुरातनों से प्राप्त हुए हैं। के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है कि इसका अधिष्ठान चौकोर है और इसके ऊपर गर्भगृह जो बनाया गया या वृत्ताकार या योनिपथ के आकार का? भारत में अब तक जो मंदिर की प्राचीनता है वो गुप्त काल तक जाती है, लेकिन इधर कुछ वर्षों में 20-25-50 वर्षों में जो उत्खनन और जो अनुसंधान हुए हैं उससे प्रमाणित हुआ है कि मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो गुप्त काल से पहले से ही भारत में प्रचलित रहा है। तो यह एक प्रकार से प्रारंभिक मंदिर है। इसमें जो एक आधुनिक जो मंदिर संरचना है जो नागर शैली की या फिर जो आजकल उत्तर भारत में जो प्रचलित है उस आधार पे बहुत सारे मंदिर की संरचना और उसमें जो है बनावट आकार प्रकार में परिवर्तन हो गया है। लेकिन चूँकि यह प्रारंभिक मंदिर है तो इसमें बहुत सारी संरचनाएं, बहुत सारी विशेषताएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं जो आजकल एक आधुनिक मंदिर में मिलती हैं। क्योंकि इसके लिए हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यह मंदिर जब अपने पूर्ण विकसित अवस्था में रहा होगा तो इसकी जो छत होगी वो सपाट रही होगी, न कि इसके ऊपर शिखर रहा होगा। बहुत से लोग मंदिर के नाम पे अनुमान लगा बैठते हैं कि ऊपर शिखर है तो ऊपर एक बहुत ऊंचा शिखर रहा होगा। तो इस बात की परिकल्पना नहीं थी उस समय मंदिर के ऊपर शिखर बनाने की परंपरा ही नहीं थी। तो एक विशिष्टता है ये प्रारंभिक मंदिर का। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो मूल जो ढांचा दिख रहा है कहीं ना कहीं वर्तमान जो नागर शैली के मंदिर है इसी की प्रेरणा से इसी परिष्कृत होते हुए आज वो स्वरूप आया। इसी की प्रेरणा से यही प्रारंभ है मंदिरों का निर्माण और यहीं से आगे चल करके उसमें तमाम प्रकार की विशेषताएं जुड़ती गई। पुराणों की रचना हुई, पुराणों में मंदिर निर्माण शैली के बहुत सारे जो है शिल्प शास्त्र वगैरह की रचना हुई जिसमें मूर्ति निर्माण की परंपरा बताई गई, मंदिर निर्माण की परंपरा विधि बताई गई है। तो तमाम प्रकार से जो है आगे चल करके मंदिरों का विकास हुआ, उसमें नई नई शैलियों का विकास हुआ, नई परंपरा का विकास हुआ, शिखर जुड़ा, रथ जुड़ा, उसमें जो है आमलक जुड़ गया, उसमें जो है आगे जो है ललाट बिंब वगैरह जुड़ गया। तो तमाम प्रकार से उसमें धीरे धीरे चीजें अपग्रेड होती पुराणों के अनुसार जो है उसमें अपग्रेडेशन होता रहा और पुराणों ने जैसा कहा कि मंदिर बनाने की जो संरचना थी, वास्तुगत संरचना थी, उसके आधार पर मंदिर का भी विकास होता चला गया। तो ये एक चीज मेरी जिज्ञासा में आ रहा है कि जैसे ये स्थान 2000 साल पुराना है, यहाँ से पश्चिम में कुछ दूर पर हम लोगों को जो स्थान हम लोगों ने देखा वहाँ पर जो
पात्रों के टुकड़े मिले, बर्तनों के जो टुकड़े मिले वो 3,500 से 4,000 साल पुराने हैं। तो क्या उस दौर में मंदिर नहीं रहे होंगे? उस दौर में अनुष्ठानिक परंपरा थी, किंतु उस समय प्रतिमा निर्माण की इस तरह से देव पूजन की परंपरा नहीं थी। उस समय अनुष्ठान वगैरह तो था। उस समय जो मिट्टी की बनी प्रतिमाएं मिलती हैं छोटी छोटी, तो वो दिखाती हैं कि वो उस समय उनके यहाँ अनुष्ठान परंपरा थी। वो जिस समय का आपके पास वो जो अवशेष दिखाई दे रहा है, जिस समय का है वो, उस समय समाज इतना विकसित नहीं था, प्रारंभिक अवस्था में था। वह कृषक था, वह परिवार वाला था, वह घर बनाता था, मंदिर मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अच्छे प्रकार के मूर्तियां मिट्टी के बनाते थे। लेकिन इस तरह की बड़ी प्रतिमाएं, पाषाण प्रतिमाएं या शिव के रूप में या विष्णु के रूप में, या जो आज हम जिन देवी देवताओं की प्रतिमाओं को देखते हैं, उन प्रतिमाओं की बनाने की परंपरा तत्कालीन लोग नहीं जानते थे। लेकिन उन्हीं जो उस समाज के लोग थे, जो 3500 वर्ष आप पहले की बात हो रही है, उस समाज के लोगों द्वारा ही आगे चल के जब सोसाइटी का विकास हुआ और बाहर से भी कुछ लोग आए, अन्य संस्कृतियों का विकास हुआ, धर्म का विकास हुआ, तो उस कारण जो है जब प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा तो समाज विकसित हुआ, धर्म विकसित हुआ, और धर्म के कारण जो है संरचना का भी आविष्कार हुआ। एक जिज्ञासा मेरी और ये आ रही है कि उस समय में लोग मिलते हैं, वो अभी भी उसी तरह चमक रहे हैं, उनमें अभी भी वही शाइनिंग है। तो 4,000 साल से वो शाइनिंग बरकरार है, उनके पास वो तकनीक थी, उस तरह से वो बड़े परिष्कृत पात्र बनाते थे, अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए अलग अलग श्रेणी के पात्र होते थे। तो फिर उस समय मंदिर क्यों नहीं रहा होगा? देखिए, मंदिर जैसे जो मुद्राएं मिलती हैं उस समय की, जिस समय आप चमकने वाले बर्तन की बात कर रहे हैं जी, तो वो उत्तरी कृष्ण परिमार्जित परंपरा है, जिसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहते हैं। हाँ। तो वह काल अगर हम अगर धर्म की दृष्टि से देखें तो वैदिक काल के बाद का काल है। वह लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल माना जाता है। हाँ। यह वह काल है जब वेदों का प्रचलन था और समाज में वेद लोग जानते थे। तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, और वेदों को एक प्रकार से कहा जाए, और लिखने की परंपरा नहीं थी उस समय, याद करके एक दूसरे से ट्रांसफर करने की परंपरा थी। तो जब उस समय जो है उपासना प्रचलित थी, वेदों को याद करने की परंपरा थी और याद करके दूसरों में ट्रांसफर करने की परंपरा थी, तो उस समय इस तरह के स्थापत्य अवशेषों की आवश्यकता ही नहीं थी समाज को। समाज जो है यज्ञ करता था, उसका संपादन करता था और मंत्र वगैरह से ही काम चला लेता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है, जैसे प्रतिमाओं का उल्लेख वेदों में मिलता है, लेकिन इस तरह की प्रतिमाओं की उपासना का संदर्भ हमें दिखाई नहीं पड़ता, नहीं देता। हाँ। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात अभी मेरे जहन में आ रही है। आज फाल्गुन कृष्ण दशमी की तिथि है। आज ही के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। अंग्रेजी तिथि से ये 26 फरवरी की तारीख है, मगर हिंदी कैलेंडर से ये फाल्गुन कृष्ण दशमी की तिथि है। और स्वामी दयानंद जी का ये दावा था कि वेदों में माला जपना, मूर्ति पूजा करना, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। और इसी को लेकर उन्होंने सबसे पहले 1859 में काशी के ब्राह्मणों को चुनौती दी थी और शास्त्रार्थ किया था। हालांकि उस समय काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह जी थे और उनकी अध्यक्षता में वो शास्त्रार्थ हुआ था। स्वामी दयानंद जी को कोई भी काशी का विद्वान ये साक्ष्य नहीं दे पाया था कि वेदों में मूर्ति पूजा या माला जपने जैसी कोई व्यवस्था दी गई थी। तो स्वामी दयानंद जी की बात और रवि जी ने जो आज बात बताई, वो इतने एक लंबे अंतराल की कड़ियों को जोड़ने वाली बात है, और इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि वास्तव में वैदिक युग में मूर्ति पूजा या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वो कालांतर में विकसित होते हुए यहाँ तक पहुँची है। 2000 साल पुराने इस मंदिर की कड़ियाँ अतीत से लगातार जुड़ती चली गईं। तो जैसे कि हमारी बातचीत हुई, हमें बताया गया, विशेषज्ञों ने हमें बताया कि ये जो अर्घा का हिस्सा है ये सॉफ्ट स्टोन का है। और लेकिन जो शिवलिंग है जिसमें महादेव की मुखाकृति, उनकी जटाजूट, उनके नेत्र, उनके चेहरे का तमाम जो भंगिमाएं दिख रही हैं, और शिवलिंग के साथ एक पत्थर में जो बना है वो हार्ड स्टोन है। तो ये दोनों के अंतर होने की क्या वजह हो सकती है? इन दोनों के अंतर की वजह यह है क्योंकि शिवलिंग प्राय ऐसे उनका बनाया जाता है तो हार्ड जो ज़्यादा समय तक आने को घिसेगा। तो लेकिन बात तो अर्घे के लिए भी वही हो, क्योंकि अर्घे का भी इस्तेमाल लगातार होगा। हार्ड स्टोन इतना बड़ा मिलता नहीं ये बात। अच्छा, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद प्रोफेसर अशोक सिंह जैसे जैसे मुझे इस मंदिर के बारे में बताते जा रहे थे, मेरी जिज्ञासाओं को शांत करते जा रहे थे, वैसे वैसे मैं
अतीत में इस मंदिर के स्वरूप को महसूस करने लगा था। उनकी बातों के आधार पर परिकल्पना करने लगा था कि बिना शिखर वाला यह मंदिर कैसा रहा होगा। बाहरी दीवार हमको मिली, जब ये बाहरी दीवार के प्रमाण ऊपर से मिले जी, तो इसकी बनावट को देख करके हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये दीवार उतनी अच्छी बनावट इसकी नहीं है जितनी अच्छी बनावट इसकी है, जबकि ये पहले का है और ये बाद का है। तो एक बात दिमाग में आई कि अगर ये दोनों साथ साथ बन रही थी तो इनके बनावट में क्यों अंतर है। फिर हमने ये दिमाग में उसी समय लगा लिया था कि क्या ये मूल दीवार है या मूल दीवार से हटके कोई दीवार है। इसको जानने के लिए अब इसको काटना अनिवार्य हो गया था मेरे लिए, क्योंकि जब तक हम प्रतिष्ठा पथ को नहीं काटेंगे, एक तरीका हो सकता था बिना काटे भी हम पता लगा लेते हैं। तब क्या काटना पड़ता, इस दीवार के बाहर के हिस्से को काटना पड़ता। अच्छा, लेकिन बाहर क्योंकि जगह नहीं हमारे पास है, अब स्टैंड को उतना बढ़ाना पड़ता, खोल के नीचे जाना पड़ता, बहुत समय लगता, तो हमने प्रतिष्ठा पथ को काटना सीखा। हमारे मन में एक दिमाग में था कि अगर ये बाहरी दीवार ओरिजिनल नहीं होगी तब ये प्रतिष्ठा पथ को चौड़ा किया गया। ये हमारे दिमाग में आ गया था कि हो सकता मूल दीवार कम दूरी पर रही हो और प्रतिष्ठा पथ को चौड़ा, जबकि हम देखे नहीं थे अभी खुदाई में, हमने खुदाई में नहीं देखा था। ये खुदाई में हमने देखा नहीं था, लेकिन हमको था कि अगर प्रतिष्ठा पथ इतना चौड़ा है तो मूल दीवार भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मूल दीवार मंदिर की है, कोई दूसरी दीवार नहीं है। इसीलिए मूल दीवार के ऊपर जब इन्होंने दूसरी दीवार बनाया तो उन्होंने मूल दीवार के एक दीवार को पकड़ लिया, बाकी प्रतिष्ठा पथ को चौड़ा कर दिया। इनको यहाँ से बेस मिल गया, हाँ, मजबूती के लिए। हाँ, एक हिस्सा उसका थोड़ा सा लिया, एक हिस्सा ले लिया, बाकी वो हिस्सा नीचे से आ रहा होगा। जब उधर काटेंगे तो नीचे से आएगा। और ये फ्लोर जो है इसकी दीवार के ऊपर चढ़ा हुआ मिल गया, अर्थात ये चौड़ा किया गया। ये तो दिख ही रहा है, उसको पता नहीं, स्पष्ट दिख रहा है। अब जब ये हमें मिल गया तब हो गया कि मूल हमारा जो है 1.5 मीटर का ही प्रतिष्ठा पथ। और इधर काटने का उद्देश्य ये था कि ये रिटर्न वाल है कि नहीं। देखिए वहाँ वो जो दीवार दिख रही है आपको किनारे, जो मैंने बताया था आपको कि पश्चिम तरफ भी मिला, तो वो दीवार वो है जो ये वाली दीवार है बाहरी, ये बाहरी दीवार, वो बाहरी दीवार है, क्योंकि वो भी 2 मीटर है वहाँ से। वहाँ से वो 2 मीटर है। यहाँ ये मूल दीवार उसके अंदर आने वाली है, जब वहाँ हम काटेंगे तो मूल दीवार आ जाएगी। इसी बाहरी दीवार की रिटर्निंग वॉल इस वक्त यहाँ खोदी जा रही है। प्रोफेसर सिंह के इशारे पर मजदूरों ने खुदाई तेज कर दी है। उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि कितने मीटर के नीचे वे दीवार मिलनी शुरू होगी। 1800 साल पुरानी दीवार को धरती की कोख से बाहर आते देखना वाकई बेहद रोमांचक था। इस यात्रा के ठीक 3 सप्ताह बाद जब मैं पुनः इसी स्थान पर पहुंचा तो यहाँ का दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने जिन दीवारों पर अतीत के निशान देखे थे वे वर्तमान में एक बार पुनः जिंदा होकर सामने खड़े थे। इस विषय पर प्रोफेसर सिंह के साथ बहुत सारी चर्चा के बाद हम अगले पड़ाव पर चलेंगे इस धारावाहिक के 6वें भाग में।